हाय ऑल। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका मेहता है। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। तो जो प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे अबाउट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्योंकि ये महीना पिंक, जैसे आप पीछे देख रहे हैं कलर है हर जगह, इधर भी पिंक है उधर भी पिंक है। तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जो है अक्टूबर का महीना है, उसको पिंक मंथ या फिर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ पिंक अक्टूबर बोलते हैं। तो ये जो पिंक अक्टूबर है, इसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी अबाउट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो आपको एक महीने में एक बार करना चाहिए। इस वीडियो में मैं बात करूंगी अबाउट स्क्रीनिंग मैमोग्राम। तो जब आपकी उम्र अगर 40 साल से ऊपर है, आप अगर किसी चेकअप के लिए भी गए हैं, तो आपको अगर गायनी डॉक्टर से मिलेंगे या एक एडवाइस दी जाती है कि आप एक मैमोग्राम भी करें। और आप सोचते हैं कि मुझे तो ब्रेस्ट में कोई परेशानी नहीं है, मेरी फैमिली में किसी को कैंसर की प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं ये एग्जामिनेशन क्यों करूं। तो जब हम स्क्रीनिंग मैमोग्राम करते हैं, मतलब स्क्रीनिंग मैमोग्राम होता है जो लोग नॉर्मल हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें हम अगर कोई परेशानी है तो उसको हम एक अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट करें, जिससे कि उसका ट्रीटमेंट भी हम आराम से कर सकते हैं। स्क्रीनिंग मैमोग्राम इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली जितने भी डेवलप नेशंस हैं, अमेरिका देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, हर जगह उनके जो हेल्थ सिस्टम है वहाँ पे एक प्रोटोकॉल रहता है कि 40 साल की उम्र के बाद में 2 साल में एक बार उनको एडवाइस दी जाती है कि वो मैमोग्राम करें। मतलब 40, उसके बाद 2 साल, सो हर 2 साल में 50 साल तक उनको मैमोग्राम करना चाहिए। 50 साल की उम्र के बाद में हर साल उनको एनुअल मैमोग्राम स्क्रीनिंग करना आवश्यक है। रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप इसको करिए। लेकिन हमारे देश में जब हम बोलते हैं कि मैमोग्राम करो, तो बहुत सारी महिलाएं डर जाती हैं कि मैं मैमोग्राम करूंगी तो मुझे एक्सरे होगा, रेडिएशन होगी या कोई प्रॉब्लम निकल आएगी, तो आप रहने दीजिए डॉक्टर, मैं ये नहीं करूंगी। तो इसको हमको बदलना है, ये एटीट्यूड, क्योंकि मैमोग्राम आप करेंगे तो अगर कोई परेशानी बड़ी है, अगर कैंसर बनने की गुंजाइश है या कोई संभावना है, तो हम उसको एक अर्लियर स्टेज में हम उसको पकड़ सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और एक मिथ है कि बहुत दर्द होगा इसमें, पेनफुल है, तो ये भी गलत है। मैमोग्राम के दौरान आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन मैमोग्राम कैसे होता है, जो भी हॉस्पिटल्स में मैमोग्राम होता है वहाँ पे डिजिटल मैमोग्राम का जो लेटेस्ट मशीन होता है, उसमें जो पूरा स्तन है, ब्रेस्ट है, उसका डिटेल एक्सरे लिया जाता है। कभी कभी उसको दोनों तरफ से प्रेस होके ही वो एक्सरे लिया जाता है, जिससे कि क्लियर पिक्चर मिले, हर एक भाग की क्लियर पिक्चर मिले। और वो कभी कभी अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन वो पेनफुल नहीं होता। जैसे अगर आपने उसको कराया है आपके पीरियड के, आइडियली अगर टाइम मिले तो आप पीरियड के बाद में करिए, जिससे कि आपको वो जो डिस्कम्फर्ट है या हैवीनेस नहीं हो। बट डेफिनेटली वो दर्द नहीं देता है, उसमें थोड़ा सा अगर अनकंफर्टेबल लगेगा तो ये सोच के करा लीजिए कि अगर कोई परेशानी है मुझे उसका जल्दी पता चलेगा। अगर मेरी मैमोग्राम की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी तो मुझे एटलीस्ट 1 या 2 साल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 99% ऑफ जो मैमोग्राम रिपोर्ट जब हम करते हैं उसमें सब कुछ अगर नॉर्मल आता है तो मतलब आपको ब्रेस्ट कैंसर की परेशानी नहीं है। तो आपको फिर से, जैसे आप कोई गाड़ी है, व्हीकल है, उसका आप एनुअल मेंटेनेंस करते हैं, उसकी सर्विसिंग करते हैं, इसी तरह से जो शरीर के अलग अलग हिस्से हैं, अलग अंग हैं, उसका भी हमको एक जनरल चेकअप करने के टाइम पे ब्रेस्ट का चेकअप मैमोग्राम अवश्य करना चाहिए। मैमोग्राम की जो रिपोर्टिंग है वो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, वो पूरा डिटेल से देखते हैं, और वो जो फिल्म है उसमें बहुत क्लियरली दिख जाता है हर एक ब्रेस्ट का पार्ट। तो इसीलिए जब आप मैमोग्राम करेंगे तो एक स्टैंडर्ड सेंटर से करिए, स्टैंडर्ड हॉस्पिटल से करिए, जहाँ पे आपको रिपोर्ट जो है वो बहुत ही रिलायबल और करेक्ट रिपोर्ट मिले। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के जो मिथ हैं, एक और चिंता रहती है कि एक्सरे है, रेडिएशन है। तो जो आपका नॉर्मली हमारा जो वातावरण है, नॉर्मली जो एनवायरनमेंट है, हम घर में इतने सारे वाईफाई है, गैजेट्स है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, हर जगह स्ट्रीमिंग चल रही है, तो वाईफाई है, माइक्रोवेव, तो ये सारे रेडिएशन जो एक सप्ताह में जो हम एक्सपोज होते हैं नेचुरली, वही आपके मैमोग्राम की ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स ऑलरेडी आप लोग इतने रेडिएशन के एक्सपोज्ड हैं, तो उससे भी अपने आप को बचाएं और मैमोग्राम से भागे नहीं, मैमोग्राम से डरे नहीं। मैमोग्राम करने से प्रॉब्लम का जो है, कैंसर की प्रॉब्लम, ब्रेस्ट के कैंसर की प्रॉब्लम का जल्दी हमको पता चल सकता है। और ये रेडिएशन
जो भी मिलती है मैमोग्राम के दौरान वो बहुत सेफ रेडिएशन है, इसीलिए हम साल में एक बार या 2 साल में एक बार इसको रिकमेंड करते हैं। मैमोग्राम कब करना है, ये भी एक सवाल आता है। तो अगर आपकी फैमिली में जैसे किसी के दादी को या नानी को या उनकी किसी बुआ को, आंट को, बहन को या उनकी मदर को अगर ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है तो 30 या 35 साल की उम्र में आप एक रेगुलर फॉलोअप में रहिए और 1 या 2 साल आपकी जो पूरा सिचुएशन है उसको देख के आपको सजेशन मिलेगी। लेकिन 30 साल की उम्र से भी मैमोग्राम जो है हम फिर कर सकते हैं, ये भी इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है। अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर या कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और कैंसर की परेशानी नहीं है, क्योंकि कभी कभी जेनेटिकली भी इनहेरिटेड होता है, लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम फैमिली में किसी को नहीं है तो 40 साल की उम्र के बाद में ये जो आप टेस्ट मैं बोल रही हूँ मैमोग्राम 40 से 50 ईयर्स, 40 से 50 साल की उम्र में 2 साल में एक बार करना चाहिए, 50 साल की उम्र के बाद में हर साल में एक बार ये करना चाहिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आपको अगर लगता है कि ये वीडियो में इंफॉर्मेशन यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो भी लोग हैं जो आप सोचते हैं उनको इनसे फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितनी शेयर की जाए उतना ही सबका भला और अच्छा होता है। और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि पिंक अक्टूबर है, प्लीज़ मत भूलिए। अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो मैमोग्राम करने का टाइम यही है, बेस्ट टाइम है। थैंक यू एंड टेक केयर।